एक परमात्मा, दूसरा हमारी इस शरीर में जो आत्मा, जीवात्मा, जैसे एक मोबाइल फोन से एक सिम रहता है, ऐसे हमारी शरीर में एक सिम है। वो सिम पवन है, हवा। वो हवा निराकार शक्ति है। वो हवा कभी शरीर से निकल जाए तो ये मोबाइल जैसा डेथ हो जाएगा। तो इसीलिए परमात्मा और आत्मा का मिलन के लिए जीवन चक्र है। नदियां समुद्र से मिलने के लिए जीवन चक्र है। तो एक दिन परमात्मा से अगर मिल जाएंगे तो क्या होगा? तब ये जीवन को मृत्यु नहीं आएगा। मृत्यु को भय करते हैं ना मानव, कौन चाहता है अरे मेरा मृत्यु ना हो? सब चाहते हम बच के रहे। जैसे एक उदाहरण देता हूं, यहाँ गंदे नाले के कीड़े हैं, यहाँ अच्छा सुंदर मधुर जल के नालियां हैं। गंदे नाली से कीड़ा को लाके मधुर जल में रखवा दो, कुछ समय के बाद देखोगे वही कीड़ा फिर गंदे नाली को जाता है। क्यों? माया। तस्माद माया मिदंग माया जगत जायते जस्मिन तिष्ठन्ति चांति चांत समय कल्पानो कल्प पुनः। ये माया का शरीर, माया का तत्व से कल्प कल्पांतर से मानव जीव सब अग्रसर होते हैं। माया के कारण मनुष्य भगवान के तत्व को समझ नहीं पाता है। माया के कारण मानव में मेरा तुम तेरा में बात करता है। बोले मेरा घर, मेरा संपत्ति, मेरा बच्चा, मेरा संतान मैं हूं। अरे तू कहां से आया? तेरा शरीर तो पंचभूत से संगृहित एक तत्व है। जिस दिन ये आत्मा चल जाएगा तेरा मृत्यु हो जाएगा। तेरा कहां आया? तू कहां से आया? कभी सोचना। कभी तो सोच, किसके लिए ये दो हाथ, दो पैर, आंखें, मुंह मिलाए? कारण क्या है? और ये भी परख लो, संसार में कई जीव जंतु है जिसको खाने को नहीं मिलता, हम देते तो वो खाता है। मनुष्य जैसा उनका हाथ नहीं, मनुष्य जैसा उसका दिमाग नहीं, मनुष्य जैसा उनका ज्ञान नहीं। एक ही प्राणी संसार में जो मनुष्य खुद का भोजन, खुद का सब व्यवस्था वो करने के लिए सामर्थ्यता है, अलग जीवों में नहीं है। सब जीव निर्भर करते हैं। इसलिए तो भगवान ने बोले, अर्जुन सारा संसार का, सभी जीव जंतु का रक्षक मानव है। कौन? मानव है। तो इसीलिए ये जीवात्मा परमात्मा का मिलन के लिए निरंतर अग्रसर होना चाहिए, कर्म करना चाहिए। कर्म ऐसा होना चाहिए जिस कर्म में भगवत भक्ति, प्रेम, भाव, निधान, पारधान, प्रभु की कृपा का परिप्राप्त होने के लिए जो तत्व, उसी तत्व के सिवा और कुछ होना नहीं चाहिए। ये माया को तोड़ो, क्योंकि माया के कारण मनुष्य को बार बार जीव जोनी 84 लाख जन्म में भटकना पड़ता है। माया के कारण। माया लगाना तो भगवान से लगाओ, प्रेम लगाना तो भगवान से लगाओ, लोभ मोह लगाना तो भगवान से लगाओ। तो अंत काल रघुपति पुर जाई, वो जब मृत्यु होगा तब भगवान के गोलक धाम को जाने के लिए लायक बनेंगे। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या, यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा
पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में एक बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में एक अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में एक अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो एक पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो एक श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें। निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।